Really good. ग्राम हाउस का विनय दुबे। नमस्कार दोस्तों, मैं विनय दुबे मुंबई से। अगर मैं आपसे पूछूं, भले आप हिंदू हो चाहे मुसलमान, अगर एक सवाल आपसे पूछा जाए कि बकरी जो अभी बीती है, इससे मनाने से देश का क्या भला हुआ, तो आप भी सोच में पड़ जाएंगे कि इसका जवाब क्या हो सकता है। बहुत सारे हिंदू भाई हैं जो कि भारतीय जनता पार्टी के दिहाड़ी मजदूर हैं, वो लगातार सोशल मीडिया पर ये आवाज़ उठा रहे थे कि जो बेजुबान जानवर हैं, जो बोल नहीं सकते, उनका इस तरह से कत्लेआम किया गया, सड़कों पर खून की नदियां बही, मांस के जो अवशेष थे, टुकड़े थे, वो जगह जगह फेंके गए। ये तो देश की छवि खराब हुई, माहौल में जो था संक्रमण फैलाने का काम किया गया, गंदगी फैलाई गई, इससे देश का क्या भला हो सकता है। अगर इस तरह के सवाल आपके भी मन में हो तो ये वीडियो अंत तक देखिए। शायद आपके जो मन में जो सवाल है कि एक बकरी ईद मनाने से देश में क्या बदलाव हो सकता है या क्या भला हो सकता है देश का, इसका जवाब आपको इस वीडियो के अंत में आते आते मिल जाएगा। अगर मैं एक बात पूछूं आपसे कि बताइए देश में मुसलमानों की आबादी कितनी है, आप कहेंगे, कोई कहेगा 15 करोड़, कोई 20, कोई 25। अगर उसका एक औसत मान लिया जाए कि 20 करोड़ की मुसलमान आबादी है भारत के अंदर जो बकरी ईद को मनाती है, लेकिन सभी लोग कुर्बानी नहीं कर पाते। सबकी अपनी एक आर्थिक मजबूरियां हैं, किसी की कुछ और दिक्कतें हैं, जिसकी वजह से हर बंदा कुर्बानी नहीं करता। इस 20 करोड़ की मुस्लिम आबादी में अगर आप ये मान ले कि 10% केवल जो है उन्होंने कुर्बानी की होगी, तो उसका आंकड़ा क्या बैठता है? उसका आंकड़ा बैठता है 2 करोड़। यानी 2 करोड़ मुसलमानों ने कम से कम एक बकरा तो कुर्बान किया ही होगा। बाकी 90% जो लोग हैं उनको हम नहीं मानते कि उन्होंने कुर्बानी की होगी। मैं बहुत न्यूनतम तरीके से आंकड़ों से आपको समझाने की कोशिश करता हूं कि इस बकरी ईद से देश का क्या भला हुआ। 2 करोड़ मुसलमानों ने 2 करोड़ बकरे काटे होंगे, जिसको आप कुर्बानी कहते हैं। अब अगर अंदाजा लगाया जाए कि एक बकरे की कीमत क्या होगी, आपके ग्रामीण इलाकों में 6,000, 8,000, 10,000, 15,000, 20,000, शहरी इलाकों में 20,000, 25, 50, लाखों और करोड़ों में बकरे बिके। लेकिन अगर आप एक औसत इन बकरों के कीमत का निकालें तो 10,000 मान लिया जाए। अगर 10,000 की कीमत से एक बकरे की अगर औसत मूल्य निकाली जाती है तो 2 करोड़ बकरों की क्या कीमत होगी, कैलकुलेट कर लीजिए। यह आंकड़ा बैठता है 20,000 करोड़। ये जो 20,000 करोड़ रुपए थे, केवल एक बकरी ईद में बकरे की कुर्बानी के लिए खर्चा कर दिया मुसलमान भाइयों ने। अब ये 20,000 करोड़ रुपया कौन सा देश लेके गया? भारत के अंदर जो बकरे मंडियां लगाई गई, वहां पे बकरे बेचे गए, क्या अमेरिका से बकरे मंगाए गए थे? क्या चाइना से कंटेनर भर भर के बकरे आए थे कि ये जो पैसा उन्होंने कमाया यहां से अपने देश चाइना लेके चले गए? क्या ये बकरी ईद का जो 20,000 करोड़ रुपया था, ये अमेरिका चला गया? क्या कोई MNC कंपनी आई थी जिन्होंने ये पूरा बकरों को बेचा और उसका पूरा पैसा उठा के अपने देश लेके गए? नहीं, ये पूरा 20,000 करोड़ रुपया भारत के अंदर ही रह गया। यानी कि भारत की अर्थव्यवस्था में ये 20,000 करोड़ रुपए जुड़े हैं। अब ये पैसा किसके पास गया है? ये पैसा गया है उन लोगों के पास जिन्होंने ये बकरों को महीनों से, सालों से पाला और बकरे ईद के समय उसे मंडियों में बेचा। अब आप पूछ रहे होंगे कि ये बकरे पालने वाले कौन होंगे? भाई साहब, हम शहरों में रहते हैं, समय और जगह की दिक्कत होती है। यहाँ पर केवल 2% ऐसे लोग हैं जो शौकिया तौर पर बकरे अपने घरों के सामने या अपने घर के अंदर पालते होंगे। मैं शहरों की बात कर रहा हूँ, जैसे मुंबई हो गया। यहाँ मैंने बहुत कम देखा है। बहुत सारे ऐसे इलाके हैं जहाँ पर कुछ बकरियाँ या बकरियाँ मैंने देखी हैं जिन्होंने शौकिया तौर पर पाल के रखा हुआ है। लेकिन इसकी जो पालन का, जो पशुपालन या बकरे पालने या बकरी पालने का जो सबसे बड़ा मार्केट, बाजार आप कह सकते हैं, वो हमारे गांव में, देहात में, ग्रामीण इलाकों में बसता है। देश की 98% जो बकरे या बकरी पालन का जो एक शौक है या बिजनेस है या व्यवसाय है, ये हमारे ग्रामीण इलाकों का परंपरागत बिजनेस है। मतलब ये आज से बकरे या बकरियां नहीं पाल रहे हैं,
ये सदियों से, दशकों से ये बकरे पालने का काम हमारे ग्रामीण इलाकों में देखा जाता है। अगर आप भी किसी गांव से जुड़े हैं तो आपको याद होगा, वहां पर बचपन में जब हम खेलते थे तो अगर 100 घरों का एक अगर गांव है तो उसमें से 5 घर ऐसे होंगे जहां पर आपको बकरे पालते हुए दिख जाते होंगे। तो इसका मतलब ये जो 20,000 करोड़ रुपया है, ये 98% जो पैसा था ये हमारे गांव के किसान जिन्होंने बकरी पाले हैं उनके जेबों में चला गया। मतलब एक तरह से ये बकरी ईद का जो त्योहार था ये उन ग्रामीण इलाकों में जाकर मदद किया आर्थिक तौर पर, जहां पर सरकार भी नहीं पहुंच पा रही है। ये बकरी पालने वाले को एक आपके अंदर एक गलतफहमी होगी कि केवल मुसलमान ही बकरा या बकरी पालता है जो बाद में कुर्बानी के लिए इस्तेमाल किया जाता है। मेरी भी अवधारणा यही थी, मेरी भी एक भ्रम यही था कि जो मुस्लिम कम्युनिटी है या मुसलमान या इस्लाम को मानने वाले लोग हैं वही बकरा और बकरी पालते होंगे जो बाद में कुर्बानी के लिए इस्तेमाल किया जाता होगा। लेकिन जब मैं सरकारी आंकड़े निकालने की कोशिश करता हूँ, भारत सरकार के पशुपालन विभाग के आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर जब मैं आंकड़ा देखता हूँ तो मैं चौंक जाता हूँ। 20 करोड़ की मुस्लिम आबादी है, सारे लोग बकरी नहीं पालते हैं। मुस्लिम आबादी 20 करोड़ का बहुत ज्यादा संख्या, मतलब 92%, 92% जो है वो बिजनेस, व्यवसाय और रोजगार में है। मतलब कहीं ना कहीं नौकरी कर रहा है, कहीं ना कहीं किसी व्यवसाय में संलिप्त है, किसी तरह से वो अपना मजदूरी और बाकी चीजें कर लेता है। पूरा मुसलमान कम्युनिटी बकरा पालन या पशुपालन में नहीं है। केवल 8%, ये सरकारी, भारत सरकार के आंकड़े हैं, केवल 8% ऐसे मुस्लिम हैं जो पशुपालन जैसे व्यवसाय में संलिप्त हैं। मतलब ऐसे लोग हैं जो पशु को पालते हैं। ये पशु बकरी भी हो सकता है, भैंस भी हो सकता है। बहुत सारे मुस्लिम व्यापारी हैं जो तबेला इंडस्ट्री में हैं, भैंसों का पालन करते हैं। तो ये पशुपालन में सभी जानवर आ जाते हैं। इसका आंकड़ा जो है केवल 8% है। लेकिन हिंदुओं में अगर जब मैंने सरकारी आंकड़ा देखा तो ये आंकड़ा जाता है 80% के आसपास। मतलब देश की जो कुल आबादी है हिंदुओं की, उसमें से 80% जो आबादी है वो पशुपालन में है। ये बकरी पालन की बात नहीं कर रहा हूं, मैं पशुपालन की बात कर रहा हूं। हर घर में, हमारे गांव में, देहात में, अगर ग्रामीण इलाकों में देखेंगे तो घर के अंदर गाय या भैंस जरूर होगी। दूध निकालने के लिए या फिर उसका व्यवसाय करने के लिए हर हिंदू परिवार दूध और गाय की व्यवस्था रखता है। अगर कुछ नहीं होगा तो एक कोई छोटा सा जानवर वहां पर जरूर होगा, जैसे भेड़ हो गई, बकरी हो गई। राजस्थान इलाकों में ऊंट तक पाले जाते हैं। ये वो जानवर हैं जिसको पशुपालन की कैटेगरी में रखा जाता है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो तालाब, छोटे छोटे तालाबों में मछलियां पालकर उसका व्यवसाय करते हैं। ये खासतौर पर ग्रामीण इलाकों में ज्यादा चलन में है। इसमें जो मैक्सिमम जो शेयरिंग है, परसेंटेज है, वो हिंदुओं का है। मतलब 80% आबादी किसी न किसी तरीके से पशुपालन के व्यवसाय में या शौकिया तौर पर वो पशुओं को पालता है। ये सरकारी आंकड़ा है, ये सरकारी आंकड़ा है भारतीय जनता पार्टी की, केंद्र की, मोदी सरकार के मंत्रालय का ये आंकड़ा मैंने आपको बताया है। अब अंदाजा लगाइए कि ये 20,000 करोड़ रुपया अगर इन दोनों पशुपालक के बीच में डिवाइड किया जाए तो हिंदू समुदाय का जो 80% पशुपालक क्षेत्र है उसमें 20,000 करोड़ का अगर 80% निकाला जाए तो 16,000 करोड़ रुपए अंदाजन हिंदू परिवार को चले गए सिर्फ एक बकरी ईद के अंदर। और कुछ पैसे जो गए हैं वो मुसलमान परिवार को गए हैं। ये सरकारी आंकड़ों के हिसाब से है। चलिए मैं जनरल आ जाता हूं कि सारे लोग बकरी नहीं मानते, अब बकरी पे डेडिकेटेड आ जाते हैं। बकरा और बकरी का जो पालन है जो बाद में कुर्बानी के लिए इस्तेमाल होता है, अगर हिंदू और मुसलमान में एकदम आधा आधा बांट दिया जाए कि आधा जो 20,000 करोड़ का हिस्सा था वो मुसलमान लेके गए और आधा जो था 10,000 करोड़ का वो हिंदू लेके गए। 10,000 करोड़ रुपया केवल बकरी ईद से हिंदू जो बकरे पालने वाले लोग थे जिन्होंने इस मंडी लगाई, वहां पर जाकर कुर्बानी के लिए बकरे को बेचा है, 10,000 करोड़ रुपया तो हिंदू परिवारों को गया। अब आपके मन में सवाल उठ रहा होगा कि हिंदू जो है वो कुर्बानी का बकरा नहीं पालता, तो ये गलतफहमी में ना आप अपने दिल से निकाल दीजिए। ये आपके बगल में जो वीडियो दिख रही होगी ये झारखंड के हजारीबाग का है। वहां पर हिंदू महिलाएं जो मांग में सिंदूर भर के बैठी हुई हैं, वो बकरे लेकर मंडी में बैठी हैं कि कोई खरीदार आ जाएगा और इसको बेच लेके हम अपने घर का जो भरण पोषण है वो कर लेंगे। ऐसे देश के अंदर हजारों मंडियां थी जहां पर हिंदू व्यापारियों ने मुसलमान भाइयों के कुर्बानी के लिए जो बकरे थे वहां पर आकर उन्होंने बेचे।
तो ये जो भ्रम है आपके दिमाग में कि केवल ये मुसलमानों का व्यवसाय है, मुसलमान ही कुर्बानी करते हैं, बकरे केवल मुसलमान ही पालता है, तो ये भ्रम अपने दिमाग से निकाल दीजिएगा आज के बाद। ये जो टोटल आंकड़ा है, अगर 10,000 करोड़ रुपया भी अगर एक हिंदू समुदाय को अगर मुसलमानों की त्योहार की तरफ से जाता है, वो भी ग्रामीण इलाकों में जहां पर सरकार की योजनाएं लगभग न के बराबर पहुंचती है, तो सोचिए कितना बड़ा बदलाव इस देश के अंदर हो रहा है। जिस देश के अंदर हमारी सरकारें हमारे हिंदू भाइयों को रोजगार नहीं दे पा रही है, वहां पर केवल एक मुसलमान कौम एक दिन के अपने बकरा ईद के त्योहार पर 10,000 करोड़ रुपया लगभग इस पूरे हिंदू समाज के लोगों को, जिन्होंने पशुपालन, बकरा और बकरी पालन में है, उनको घर तक पहुंचाया है। ये किस वजह से हुआ है? ये 10,000 करोड़ रुपया जो हिंदू भाइयों के घर में गया है, वो किस कारण से गया है? वो इसी बकरी ईद के कारण से गया है, जिसका विरोध यही हिंदू समाज के कुछ लोग केवल अपने राजनीतिक फायदे के लिए करते आए हैं। आपको क्या लगता है, आप ये विरोध कर लोगे तो ये बकरी ईद का जो त्योहार है वो रुक जाएगा? ये कभी नहीं रुक सकता और ना कोई इसे रोक सकता है, क्योंकि हमारे भारत के अंदर जो संविधान है ना, वो सबसे ज्यादा ताकतवर होता है, और वो संविधान ने ही हमें ये अधिकार दिया है, मुसलमानों को ये अधिकार दिया है कि उनकी जो धार्मिक स्वतंत्रताएं हैं, उनकी जो पद्धतियां हैं, उनकी जो परंपराएं हैं, उसको बनाए रखें, उसको मेंटेन करें। इसी संविधान के अधिकार के अंतर्गत जो आपको अधिकार दिए गए हैं कि आप किसी का भी विरोध कर सकते हैं, बोलने की स्वतंत्रता है, आंदोलन करने की स्वतंत्रता है, विरोध करने की स्वतंत्रता है, वही संविधान इन मुसलमान भाइयों को, इस्लाम पसंद लोगों को यह अधिकार देता है कि वो बकरे की कुर्बानी करें। अब आते हैं उस भाग पे जो आपने परसेंटेज देख लिया, आंकड़े देख लिए, लेकिन क्या आपको पता है कितनी संख्या में ये बकरी ईद पर जो 20,000 करोड़ रुपए का व्यवहार हुआ, आर्थिक लेन देन हुआ, इसमें कितने परिवारों को ये लाभ मिला या उन्होंने इस चीज में, बकरी ईद के त्योहार में कमाया है? 2 करोड़ बकरे काटे गए। अगर आप ग्रामीण इलाकों में अगर जाएं तो वहां पर आपको एक घर के अंदर जो ग्रामीण किसान होते हैं, जो बकरे या बकरी पालते हैं, एक औसत तौर पर एक घर के अंदर कम से कम आपको 2 बकरे जरूर मिलेंगे, बकरे या बकरी, जो आदमी अपना पालता है, 6 महीना साल भर पालता है, बाद में उसे बाजार में बेच देता है या फिर कसाई को बेच देता है ताकि उसका मटन का व्यवसाय हो सके। अगर आप अंदाजा लगाइए कि 2 बकरियों का एक परिवार का औसत अगर रखा जाए तो 2 करोड़ बकरियों के लिए कितने परिवारों का औसत मिलेगा? सीधा सीधा हिसाब है, 2 करोड़ बकरियों को 2 से भाग दे दीजिए, आपको आएगा 1 करोड़ परिवार। मतलब इस एक बकरी ईद से 1 करोड़ परिवारों के बीच में ये 20,000 करोड़ रुपया बांटा गया। और अगर सरकारी आंकड़ों के हिसाब से जो पशुपालन वाला आंकड़ा है, उसका 80% अगर आप हिंदू भाइयों को जोड़ दें तो ये जो व्यवसाय चला है, मतलब सिर्फ बकरी ईद के दिन जो बकरियों की खरीद फरोख्त हुई है, उसमें सबसे बड़ा जो 80% हिस्सा अगर इन 1 करोड़ लोगों में से हटा दिया जाए तो 80 लाख हिंदू भाइयों को इसका फायदा मिला है। मतलब जिस देश में सरकार 80 करोड़ लोगों को मुफ्त अनाज बांट रही है, वहां पर 1 करोड़ भाइयों को, चाहे वो हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, उनको केवल बकरी ईद के दिन आर्थिक तौर पर 20,000 करोड़ रुपए बांट दिए गए। ये खूबसूरती है इस्लाम के बकरी ईद के त्योहार की। आप सोचिए, जहां पर हम नफरत फैलाने में थोड़ा सा भी कसर नहीं कर रहे हैं, मुसलमान भाइयों की मॉब लिंचिंग कर दी जाती है, उनको अनन्य केसों में फंसाकर उनको जेल करा दिया जाता है, उनके घरों पर बुलडोजर ढाए जाते हैं, उसके बावजूद भी यही मुसलमान कौम है, ये अपने त्योहारों में खुलकर 20,000 करोड़ रुपया इस देश के अंदर न्यौछावर कर देता है, जिसका सबसे ज्यादा फायदा अगर किसी को हुआ है तो वो है हिंदू समुदाय को। सोचिए, हिंदू समुदाय के कुछ लोग मुसलमानों के प्रति नफरत बांट रहे हैं और एक बकरी